ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा गार्डनर बन करके आए हैं, चैतन्य फूलों को देख रहे हैं। उस दुनिया में भी आप देखो, जो गार्डनर होता है ना, माली, कौन से फूल उसको अच्छे लगते हैं? तो 3 प्रकार की विशेषता वाले फूल अच्छे लगेंगे, कि जिसमें रूप भी हो, देखने में भी सुंदर हो, रंग भी ब्यूटीफुल हो और सुगंध भी हो। ये 3 प्रकार की विशेषता अगर फूलों में है तो वो माली बहुत लाइक करता, वो वाले फूल। तो बाबा भी हमारा गार्डनर है ना, तो वो भी चैतन्य फूलों में ये 3 चीजें देख रहा है। रंग माना जो बाबा के बच्चे ज्ञानी है, ज्ञान की अच्छी उनको समझ है, एक एक गहरे ज्ञान के एस्पेक्ट को जो जानता है, वो है फूलों में रंग का सिंबल। फिर रूप माना जो बाबा के बच्चे योगी है। बाबा कहते ना, योगी तू आत्मा मुझे पसंद है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे पसंद है। तो योगी आत्मा, योगी चैतन्य फूलों को देख बाबा खुश होते हैं, तो वो रूप का प्रतीक हो गया। और सुगंध वो है दिव्य गुणों का प्रतीक। जिनके जीवन में दिव्य गुण होते हैं, वो बच्चे अपने दिव्य गुणों की सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। तो ये 3 विशेषताएं आज हमारा बाबा जो माली है वो चैतन्य फूलों में देख रहा है। फिर बाबा कहते जो फूल होते हैं वो सदा खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए फूलों को कोई लाइक नहीं करता। तो हम बाबा के बच्चे जब खुश रहते हैं तो बाबा उन चैतन्य फूलों को देख करके खुश होता है। तो आज मुरली में बाबा यही बात समझा रहे हैं कि कौन से फूल बाबा को अच्छे लगते हैं। तो आज की बाबा की है 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है बागवान। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। मधुबन में जाते हैं ना, तो कैसे फूल लेके जाना है? खुशबूदार फूल। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो, जो दुखी रहते हैं, अपसेट रहते हैं, सैड रहते हैं, ऐसे फूल बाबा नहीं लाइक करता है। आज का प्रश्न है, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती? बाबा की नजर कौन से फूलों के पर पड़ती है? जो ऑलरेडी बाबा ने समझाया कि जो बच्चे अच्छी खुशबू देने वाले फूल है। कौन सी खुशबू? दिव्य गुणों की खुशबू। अनेक कांटों को फूल बनाने की जो बच्चे सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख करके बाप बहुत खुश होता। उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर नहीं पड़ती। कहते ना भक्ति में भी कि जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का निवास है। क्लेनलीनेस इज अ साइन ऑफ गॉडलीनेस। तो ऐसी स्वच्छता है तो बाबा की भी नजर पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन करके अनेकों को फूल बनाओ, तब तुम्हें कहेंगे
कौन सा टाइटल देगा बाबा? माली का। माली का यही तो काम होता है ना, अच्छा बगीचा बनाता, अच्छे फूल तैयार करता। ओम शांति। तो बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है, लेकिन यहाँ पर तुम बच्चे आते हो, मधुबन में किसके पास आते हैं? बागवान के पास है, मास्टर ऑफ द गार्डन, और वो भी अपनी खुशबू देने के लिए। तो तुम सब फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं कि ये कांटों के जंगल का जो बीज रूप है उसको कहेंगे कांटों के जंगल का बीज रूप। जो कांटों का जंगल बनाने वाला वो है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी तो जरूर होगा ना। कोई फूलों का बगीचा बनाता तो कोई जंगल भी बनाता, तो दोनों ही है। तो जंगल बनाने वाला है रावण। अब तुम बच्चे जज करो कि बाप ठीक तो समझाते हैं ना। बगीचा राम बनाता, जंगल रावण बनाता। तो देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तो तुम बच्चे अभी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। वैरायटी फूल होते हैं ना, तो बाबा कहते हर बच्चे अपने आप को तो जानते ही है कि हम किस प्रकार का फूल है। बागवान भी यहाँ आते हैं फूलों को देखने के लिए। तो वो सब है माली, वो अनेक प्रकार के माली होते हैं। दुनिया में भी देखा है ना, वैरायटी प्रकार के माली होते। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते। कोई माली की 500 रुपया तनख्वाह होती, तो कोई माली की 1000 रुपये, तो कोई की फिर 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली होगा ना, बहुत होशियार होगा। दिल्ली में है ना मुगल गार्डन, तो बाबा कहते उसका माली होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। तो ये भी समझो एक बेहद का बड़ा बगीचा है। इस बगीचे में भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते, अच्छे अच्छे फूल लगाते। अब गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन तुम देखो कितना अच्छा है, दिल्ली में है ना गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन। अभी उसका भी नाम चेंज कर रहे हैं। मोदी जी नहीं चाहते कोई भी अंग्रेजों के नाम रहे, सब अंग्रेजों की गुलामी वाले नाम बदलना चाहता। तो ये है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है, कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। और वर्षा मिलता है बाप से, रावण से तो तुमको वर्षा नहीं मिलता। वो तो जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो सुखदाता है, वो सदा सुख देने वाला है। तो माली भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बैठ बनाते हैं।
अब कौन कौन से फूल है वो भी तो ख्याल में लाते हैं ना। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी यहाँ आते हैं। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके बहुत अच्छी होती है। खास करके 18 जनवरी के दिन देखा है ना, मधुबन में कलकत्ता से पूरा ग्रुप आता है और सारा बाबा का वो टावर ऑफ पीस, बाबा का बगीचा, वो कुटिया वाला भाग, हिस्ट्री हॉल, सब पूरे रियल फ्लावर्स से सजता है उस समय। तो बाबा कहते कोई कोई की सजावट भी बहुत अच्छी होती, तो बागवान को भी खुशी होती है ना कि ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है। तो बाबा चैतन्य माली चैतन्य फूलों को देख करके भी खुश होते। ये फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं, तो ये है बेहद का बाप और ये है उनकी बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो कि बाबा तुमको बिल्कुल सत्य बातें बताते हैं। आधा कल्प चलता है रावण का राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल ये रावण आकर के बना देता है। तो जंगल में फिर क्या होता, कांटा ही कांटा होता, और कांटे जो होते हैं बहुत दुख देते हैं। पाँव में भी लग जाता है। तो देखो ना, कोई कोई कांटे तो बहुत दुख देते हैं, कोई कोई पॉइजनस भी होते हैं। या तो बाबा चैतन्य कांटों की भी बात कर रहे हैं। तो बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, बगीचे में कांटा नहीं होता। बच्चे जानते हैं कि रावण देह अभिमान में ले आता, तो बड़े ते बड़ा कांटा हो गया देह अभिमान। फिर उससे एक एक विकार हमारे मन में प्रवेश करते। बाबा ने रात्रि को भी समझाया है कि किन्हों की दृष्टि कामी रहती तो कोई की सहमी होती। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले तो अच्छा अच्छा चलते हैं, पवित्र भी रहते हैं। उस समय उनको स्मशानी वैराग्य आता है, टेम्पररी वैराग्य आता है ना। तो बाबा कहते अच्छी धारणा कर लेते हैं, फिर वहां घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। मधुबन में तो अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छी धारणा करते, फिर उनकी दृष्टि गंदी हो पड़ती। तो यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर के भी बताते हैं कि बाबा ये फलाना फलाना फूल है। कभी बाबा टैगोर का फूल बताते हैं, कभी जैस्मिन का बताते हैं, या कभी चंपा मोतिया की बात करते हैं, कभी गुलाब की बात करते हैं। तो वैरायटी फूलों की वैरायटी विशेषता होती। तो बाबा कहते माली तो जरूर बताएगा ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% ही सुधरी है। तो मूल है आंखें जो बड़ा धोखा देती। तो माली आकर के बागवान को सब कुछ बताएगा ना। बाबा एक एक से पूछते हैं कि बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। अब कोई कोई देखो गुलाब के फूल होते, कोई कोई मोतिये का फूल भी होता, मोगरा कहिए ना अपने, मोगरे वाला। कोई कोई अक के फूल भी ले आते, भक्ति में तो खूब चढ़ाए अक के फूल, धतूरे के फूल शिव बाबा के पर ना, जो पॉइजनस फ्लावर होते हैं ना। तो बाबा कहते यहाँ पर भी
बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं फिर मुरझा भी जाते हैं। तो बाबा भी देखते हैं ये किस किस प्रकार का फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती, जो माली भी फिर कांटे बन पड़ते। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा के अगेंस्ट हो जाते, फिर दुख देने का काम करते। तो बागवान के पास आते हैं, पहले पहले तो बगीचे को देखते हैं, फिर बाबा बैठ उनका श्रृंगार करते हैं कि बच्चे खबरदार रहो, अपनी खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा आया है लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए, फिर उनके बदले अगर हम नौकर बन जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अपनी जांच की जाती है कि हम भी ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। अब ये तो जानते हो कि कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है राम। तो ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं कि वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें होता है लौकिक पढ़ाई जो पढ़ता है ना, वो फिर भी अच्छी है, क्योंकि उस पढ़ाई से होता है सोर्स ऑफ इनकम। अच्छी कमाई की, अच्छी जॉब मिली तो अच्छी कमाई होती ना। उसमें एम ऑब्जेक्ट भी होती, लौकिक पढ़ाई में लक्ष्य भी रहता, परंतु भक्ति में तो कोई लक्ष्य ही नहीं होता है ना। तो ये भी देखो बच्चे पाठशाला है, इस पाठशाला में भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ पर भी ये एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं, तुम्हारी एक ही एम है। कौन सी एम है? नर से नारायण बनने की। तभी तो भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर फुल मून के दिन नहीं सत्यनारायण की कथा भगत लोग सुनते हैं, लेकिन वो कथा सुनते सुनते कोई सत्यनारायण नहीं बना, नहीं, क्योंकि लक्ष्य नहीं था। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर ब्राह्मण बैठ गीता सुनाते। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, क्योंकि सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई रहा ही नहीं। आज तो ब्राह्मण भी देखो खाते पीते हैं ना, पहले तो कितनी धारणा होती थी उनके जीवन में, आज बाबा कहते वो कोई धारणा उनके जीवन में नहीं है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा बैठ सुनाते हो। सत्य नारायण की कथा भी तो है ना, अमर कथा भी है, तो तीसरी की कथा भी है। तीसरी की माना तीसरा नेत्र देने वाली कथा। तो भगवान वाच्य है, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कोई राजा बना? राजयोग का बात गीता में भी है, लेकिन वो सुनते सुनते कोई राजा नहीं बना। ऐसा कोई है जो कहे कि मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा है दुनिया में? ऐसा एल्ट्रुइस्टिक कोई नहीं मिलेगा, निस्वार्थी। हर व्यक्ति पहले अपना स्वार्थ देखता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी सुना आपने? ये एक बाबा ही है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि तुम यहाँ बागवान के पास आते हो किस लिए?
रिफ्रेश होने के लिए। माली भी बनते, फूल भी बनते हैं, तो माली भी जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली होते हैं, दुनिया में अनेक प्रकार के माली है। अब सर्विस नहीं करेंगे तो बताओ अच्छा फूल कैसे बनेंगे। तो हरेक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन तो करना पड़े ना। ब्राह्मणियां भी जानती है कि माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो फिर वो अच्छा बगीचा बनाएगा। फिर अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जिनको देख करके दिल ही खुश हो जाता। कई बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जाते ना मधुबन, बाबा भी खुश हो जाता। कोई कोई हल्के फूल ले आते तो बागवान समझ जाते हैं कि ये क्या पद पाएंगे। तो अभी देखो टाइम तो पड़ा है ना, एक एक कांटे को फूल बनाने में बच्चों को कितनी मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते, कांटा ही पसंद करते। नहीं, कोई को कितना समझाओ भाई ये करो, थोड़ा नहीं पुरुषार्थ करो, थोड़ा ज्ञान योग करो। लेकिन बाबा कहते वो बनना नहीं चाहते। फिर उनकी आंखों की वृत्ति गंदी रहती। यहाँ आते हैं तो भी उनसे कोई खुशबू नहीं आती, दिव्य गुणों की खुशबू। बागवान चाहते हैं कि मेरे आगे फूल बैठे तो कम से कम अच्छा फूल बैठे, जिनको देख करके बाबा भी खुश हो जावे। देखता हूं कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते। इसीलिए एक एक को देखते हैं कि ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं व नहीं बने। हर एक देखो खुद को तो समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। तो घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, हम योग में ठहर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। याद करेंगे तो ही तो दिव्य गुणों की खुशबू भी आएगी ना। तो याद करो तो पाप कटे, तब फूल बन करके फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। तब तो माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की भी मांग करते रहते हैं। है कोई ऐसा माली? क्यों नहीं माली बन सकते? क्योंकि बाबा कहते माली बनने के लिए क्या करना पड़े? है बंधनों को छोड़ना चाहिए। कितने प्रकार के बंधन होते हैं ना। बड़े से बड़ा बंधन है अपने मन का ही। कोई मुझे स्टॉप नहीं कर रहा है, लेकिन अपना मन ही कभी अच्छा काम नहीं करने देता। तो मन का बंधन, तन का बंधन, संबंधों का बंधन, समस्याओं का बंधन, कितने बंधन होते हैं। तो बाबा कहते माली बनने के लिए बंधनों को छोड़ना चाहिए। अंदर में बच्चों को जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंखों को आजाद करने की बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। आज बाबा बहुत एनकरेज कर रहे हैं। अब जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाबा की सर्विस के लिए जब तक फूल बन
औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद पाना है ना। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े शाहूकार भी है, फिर भी नंबरवार कम शाहूकार भी है, तो प्रजा भी है। वैरायटी प्रकार के लोग हैं ना। तो अब हम क्या बने? जो अभी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ये तुम्हारा कल्प कल्पांतर तक रहेगा। अभी का पुरुषार्थ कोई एक जन्म का नहीं कर रहे हैं, पूरी साइकिल का। अभी हम अपना भाग्य बना रहे हैं, तो अभी पूरा जोर देकर के पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण तो बनना चाहिए ना। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो तो अमल करेंगे, रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। दुनिया के अकाउंटेंट तो 12 मास के बाद देखते हैं ना, मार्च की एंडिंग ना। लेकिन या तो हमें बाबा कहते रोज अपना घाटा फायदा देखना है कि आज कौन सा अच्छा काम हुआ, आज कौन सी हमारे से गलती हो गई। तो बाबा कहते अब घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर 3rd क्लास बन जाएंगे। स्कूल में भी तो देखो बच्चे नंबरवार होते हैं ना। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हमारे पर बैठती है बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा। फिर रावण राज्य आता है तो हमारे पर बैठती है राहु की दशा। वो एकदम हाईएस्ट है। कौन सी? बृहस्पति की दशा हाईएस्ट। फिर राहु की दशा एकदम लोएस्ट है। एकदम शिवालय से फिर वैश्यालय बना देते। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता, फिर आधा से पुराना शुरू होता। तो बागवान भी है, माली भी देखो वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान के पास फूलों को ले आते हैं, हर एक माली देखो फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं कि हम बाबा के पास जावे। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां बाबा को मिलने आती है। कई बार घर में बंधन होता है ना, तो युक्तियां निकाल निकाल करके फिर वो बाबा के पास आती। बाबा कहते कि बच्चे बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली 2nd क्लास हो, लेकिन फूल उसके बहुत अच्छे होते हैं। नहीं होता है ना ऐसे। वो तड़पते हैं शिव बाबा के पास जावे। तो जो बाबा हमको इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में भी मार खाती है तो भी कहती है कि शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। जो पास्ट हो गया सो फिर बाबा कहते रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, तो आज बाबा आए हैं बचाने की। बच्चों को युक्तियां भी बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम बमरिया हो तो ज्ञान की बू बू करो। वो है कीड़ा, उन पर भी बू बू करते रहो। बोलो कि काम महाशत्रु है, उसको जीतने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ठंडे भी हो जाते हैं।
जो बंधेलिया होती है ना, उनके शब्द कभी कभी काम कर जाते हैं, तो बंधन थोड़े कम हो जाते। फिर कहते हैं कि अच्छा बल जाओ, सेंटर पर जाना हो बल जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ, अब मेरी तकदीर में तो है नहीं, परंतु तुम जाओ। कई ऐसा होता है ना कई फैमिलीज में। तो ऐसे ऐसे द्रौपदियां बाबा को पुकारती है। बाबा लिखते हैं कि बच्चे तुम ज्ञान की बू बू करते रहो, तो कभी राइट टाइम पे तीर लग जाएगा, फिर वो आत्माएं भी सहयोगी बन जाएगी। तो कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको सुपनखा, पुतना, नहीं वो भागवत में है ना सारे नाम, वो रामायण में, तो पुरुष उनको भू भू करता रहे है, तो वो भी धीरे धीरे फूल बन जाएगी। जहाँ बहनों की तकलीफ है वहाँ उसको ज्ञान सुनाते रहो, जहाँ भाई तकलीफ करते हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सुनाते रहो। तो बाबा कहते कई विकार के बिगर रह नहीं सकते। बागवान के पास किस्म किस्म प्रकार के फूल आते हैं, जो बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी देखो कांटा बन पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले अपनी जन्म पत्री बताओ। बाबा को सुनाएंगे ही नहीं, छिपाएंगे तो फिर वृद्धि होती जाएगी। यहाँ पर झूठ तो बिल्कुल चल नहीं सकता, क्योंकि सत्य बाप की सत्य बातें होती है, कोई झूठ फरेब नहीं चलेगा। तुम्हारी वृत्ति इससे खराब होती जाएगी। बाबा को सुनाने से तुम बच जाएंगे, तो सच सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे, विकारों के रोगी। बाबा कहते हैं कि विकारी जो बनते हैं उनका मुंह काला हो जाता, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी तभी तो श्याम सुंदर कहते हैं ना, नहीं वो सांप ने काटा तो उसका कलर श्याम हो गया, तो कौन सा सांप था? विकारों रूपी सांप था। तो बाबा कहते कृष्ण को भी काला बना दिया, राम को भी काला बना दिया, नारायण को भी काला बना दिया, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो गई ना। खुद काले बन गए तो सबको काला बना दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, हमारा नारायण तो गोरा है, काला नहीं बनाया है। तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। बाबा के पास तो पावन बनने के लिए आए हैं ना। तो हमारा नारायण भी बहुत सुंदर है। मैं कोई सेंटर पर गई थी कहाँ पे ना, तो वो हमारा लक्ष्मी नारायण वाला चित्र तो कितना ब्राइट है ना, येलो येलो। तो किसी ने उसको वो एकदम वो बना दिया था, डार्क कर दिया था ना। तो मैंने कहा ये इतना काला क्यों कर दिया, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारा तो कितना बढ़िया है। तो कहते सिस्टर इट्स टू ब्राइट। तो इतना ब्राइट नहीं चाहिए, तो कलर करके उसको थोड़ा वो हल्का वो बना दिया, काला काला लगता था। तो बाबा कहते हैं कि तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये जो मंदिर बनाए हैं वास्तव में ऐसे वो नहीं थे। देवी देवताएं तो कितने पावन थे। विकार में गिरने से फिर इनका मुंह काला हो जाता, यानी आत्मा काली बन जाती। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। आयरन एज में वैसे भी तो सब काला ही तो होता ना, हमारे यहाँ का कलर भी तो काला बताते हैं ना, ऑल ब्लैक्स आर ब्लैक। तो इस दुनिया में काला कलर लोग ज्यादा पसंद करते, लेकिन हमें तो आयरन एज से अब जाना है गोल्डन एज में। जो ब्राह्मण होते हैं ना उनको काला कलर नहीं जल्दी पसंद आता
ना। तो बाबा कहते अब तुम्हें तो सोने की चिड़िया बनना है। ये देखो काली कलकत्ते वाली को कितना काला। नहीं, काली का चित्र आप देखो ना, देखते ही डर लगे। या कहते ना, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। कितनी भयंकर शक्ल उसकी दिखाई है। खोपड़ी की माला, जीभ आउट। या तो बाबा कहते कितनी भयंकर शक्ल। अब देवियां ऐसी थोड़ी होती है। तो बाबा कहते इतनी भयंकर शक्ल दिखाई है जो बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग ना। उसमें उन लोगों को भी वैरायटी चाहिए थी ना। तो कोई को काला दिखाया, कोई को गोरा दिखाया, कोई को पूंछ वाला दिखाया, कोई को सूंड वाला दिखाया। तो काली कलकत्ते वाली को भी ऐसा दिखाया। तो अभी तुम बच्चों को इन सब का ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बातें। पहली बात बाबा बताते हैं अपने पंख को आजाद करने की मेहनत करनी है। पंखों को आजाद करने की मेहनत करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब बंधनों से मुक्त होकर होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात बाबा बताते हैं अपने आप को देखना है। क्या देखेंगे? कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं। मेरी वृत्ति शुद्ध है। आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख करके सब खामियां निकालते जाना है। आज का वरदान है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। खुद का राजा बनने का नशा निश्चय होगा तो बाबा कहते सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य हो। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन करके वो सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है लाइट हाउस बन,
मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात से भय नहीं लगेगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो कि कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। कितनी जिम्मेवारियां होती है ना, देखते हैं ना दादियों को, बड़ों को, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते आप कर्म योगी रहेंगे। कितना भी भारी काम होगा लेकिन बाबा कहते हैं कर्म योगी बन करते चलेंगे। तो आज क्या याद रखेंगे, क्या बनना है? अच्छा माली बाबा का बनना है, ताकि अच्छे फूल हम बाबा के पास ले जा सके और ऐसे अच्छे फूलों को देख करके बाबा भी खुश हो जावे। तो आज याद दिलाएंगे कि हम है बाबा के चैतन्य फूल, बाबा के बगीचे के। तो ठीक है, तो कल